Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all are fine and doing great. So this is your maths video in which we are going to continue our chapter number 1, that is your number names, जो आप लोगों का मैंने 1 मिलियन कॉन्सेप्ट करवाया था लास्ट टाइम। आप लोगों का बुकलेट नहीं था, आई होप आप सबके पास अब बुकलेट हो गई। तो अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगी अकॉर्डिंग टू डैट इंस्ट्रक्शंस, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बुकलेट पे करने हैं, कुछ कॉपी पर। तो जो मैं आज क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ आप लोगों ने अपनी बुकलेट पर ये सॉल्व करना है। सो ये आपकी आज की डायरी है, सिर्फ सी वर्क यानी कि आप लोगों को जो मैं भी करवाऊंगी क्लास में वीडियो के थ्रू, ये आप लोगों ने बुकलेट पे करना है। बाकी होमवर्क भी आप लोग अपनी बुकलेट पर ही करोगे। सो ओपन पेज नंबर 3 दैट इससे में अगर आप लोग देखो तो आप लोगों की स्क्रीन पर, आपकी इवन बुकलेट पर भी स्टार्ट में प्लेस वैल्यू चार्ट नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम लोग रिमेंबर करें, लास्ट टाइम मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो हम लोग जस्ट इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने हैं। सो लास्ट से हम अगर राइट साइड से अगर स्टार्ट करें, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। सो बेसिकली हम लोग मिलियन का कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जस्ट मिलियन तक ही इसको जहन में रखना है। तो बिलियन को फिलहाल आप इग्नोर करो, आप लोगों के सिलेबस में जस्ट मिलियन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम वंस में देखें, वंस में क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड में थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड इन मिलियंस, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। यहाँ पर आप देख रहे होगे 100 मिलियन। लास्ट वीडियो में मैंने एक और क्वेश्चन 100 मिलियन के से रिलेटेड करवाया था। इट्स ओके क्लास, ये जस्ट एक आपका कॉन्सेप्ट था, एक जस्ट आपका एक नॉलेज इन्हांस करने का एक कॉन्सेप्ट था। अदर देन दैट कोई मसला नहीं है, हम लोग जस्ट 10 मिलियन तक ही करेंगे। 100 मिलियन का अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होगा तो मैं आपको इसको समझा दूँगी। सो नाउ ओपन पेज नंबर 3, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो यहाँ पे मिसिंग है अंडरलाइन, तो मैं आप लोग अपनी बुकलेट ओपन कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैं अभी करवाऊंगी, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने खुद करने हैं, लेकिन ऑन बुकलेट। सो प्लेस वैल्यू को अंडरलाइन डिजिट जो आपका है, जैसे ए पार्ट में अगर देखो तो आप लोगों की बुकलेट पे ए पार्ट पर 9 को अंडरलाइन किया हुआ है, 9, ठीक है। तो अगर आप बुकलेट पर देखो, अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो और यहाँ देखो 9 फोर्थ पे आ रहा है। लास्ट से अगर हम देखें तो फोर्थ पे यहाँ पर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके ऊपर क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब किस तरह से लिखना है आप लोग नोट करो, दो तरह से लिख सकते हैं। एक हम लिखेंगे 9,000 सिंपल, जैसे हम लोग नंबर्स में लिखते हैं। और स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, और 9,000। अंडरस्टूड। ऐसे ही अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में 6 को अंडरलाइन किया हुआ है, 6 को अंडरलाइन किया है बी पार्ट में। तो अगर हम लोग बी पार्ट अपना इसमें देखते हैं, 6 है यहाँ पे राइट साइड से 3 नंबर पर, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपका 6 आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100। इट मीन्स हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 600 और 600 दोनों तरह से लिखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको मिलियंस में, नंबर में और स्टेटमेंट में आपको लिखना सिखाया था। अब प्लेस वैल्यू में बेसिकली ये होता है कि जो आपका डिजिट अंडरलाइन है, जस्ट आपने उसी को ही बताना है कि ये आपके स्टेटमेंट में क्या शो कर रहा है। अब नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं बेटा। सी में आपका 8 को अंडरलाइन किया है, ठीक है। आप लोग अपनी बुकलेट ओपन रखनी है अपने सामने। 8 को अंडरलाइन किया हुआ है और लास्ट राइट से किस नंबर पे है, 5th नंबर पे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5th नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ रहा है 2 वाली साइड पर, यानी कि इस पे 10,000 पर आ रहा है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि आप इसको कैसे लिखोगे। तो बेसिकली लिखना कैसे है इसको, सिंपल, 8 के ऊपर 10,000 आ रहा था तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 80,000, ठीक है। 80,000, 10 में एक ज़ीरो होता है ना बेटा, तो आप 8 के साथ अगर हम ज़ीरो लगा दें तो वो 80 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 80,000 और इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे किस तरह से, पहले हम ऐसे लिखेंगे 80,000 और 80,000, ठीक है। अब सी पार्ट, अब डी पार्ट देखते हैं। डी में आपका 8 को अंडरलाइन किया हुआ है, सेकंड वाले 8 को, फर्स्ट नहीं सेकंड वाले 8 को अंडरलाइन किया हुआ है। तो अगर हम सेकंड वाले 8 को हम देखें तो यहाँ पे सेकंड पे क्या आ रहा है,
3 4 5 6 नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके ऊपर 100,000 पर आ रहा है। नोट करो 100,000 पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम किस तरह से लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे 800,000। 100,000 पर आ रहा था, 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 2, तो यहाँ पर हम लोग 8 साथ लगा देंगे तो क्या लिखेंगे 800,000। ऐसे इसको स्टेटमेंट में लिख देना है 800,000। 800,000 डी का क्या आएगा 800,000। ई पार्ट जो कि लास्ट है इसके एंड पर आप देखो 2 पर अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि सेकंड नंबर पे किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है टेंस। टेंस में 1 0 होता है, राइट। तो हम लोग सिंपल इसको क्या लिखेंगे 2, या तो आप 2 टेंस लिख सकते हो, 2 टेंस या 20, दैट्स इट, बस। ना ओपन पेज नंबर 4 जो कि आपका है एक्सपेंडेड फॉर्म। आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एक स्टेटमेंट होती है, वर्ड होता है, डिजिट्स होते हैं, इन शॉर्ट इसको हमने खोलना होता है। एक्सपैंड का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ को फैलाना, उसको खोलना। तो हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे भी, इवन आपकी बुकलेट पे भी पेज नंबर 4 पे एक चार्ट बनाया हुआ है, दैट इज़ जिसमें अब आप लोगों ने 7294 ये डिजिट्स हैं, टोटल 4 डिजिट्स हैं। हम पहला डिजिट को पहले पकड़ेंगे 7, इसके बाद उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे जितने डिजिट्स इसमें बाकी मौजूद हैं 7 के अलावा। तो 7 के अलावा कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 3, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। बीच में आ जाएगा प्लस, फिर अगला पहला हमने 7 कर लिया था, अब हम सेकंड कौन सा करेंगे 2 लिखने के बाद उसके बाद कितने डिजिट्स रह गए 2, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गए। फिर प्लस 2 के बाद यहाँ पे कौन सा डिजिट था 9, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, और 9 के बाद यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं 1, इट मीन्स यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पे 0 लिख देंगे। और एंड पर कौन सा डिजिट बच गया, एंड पे डिजिट बच गया 4, तो ये एक अकेला रह गया है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे खाली 4 लगा देंगे। आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर, ताकि आपको उसके साथ पता चल जाए कि आपने बाकी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 1665879। अब इसको किस तरह से लिखना है, पहला हम 1 उठा लेते हैं, ठीक है 1 लिख लिया। इसके बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ प्लस, इसके बाद 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 5, 1 2 3 4 5 प्लस, फिर 6 आ रहा है, इसके बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 4, 1 2 3 4, फिर प्लस, अब कौन सा डिजिट आ रहा है 5 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं टोटल 3, 1 2 3 प्लस, अब 5 के बाद है 8, इसके बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2, 1 2, देन प्लस, अब है 7 के बाद कितने आ रहे हैं 1, और लास्ट क्या बच गया आपका 9, दैट्स इट। आपने इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ऐसे ही इसका बी पार्ट भी हम लोग करते हैं क्लास में। बी में भी आपने सेम ऐसे ही करना है कि 4 आपने लिखना है पहले, उसके बाद फिर 6 ज़ीरोज़, फिर प्लस 6 1 2 3 4 5, फिर प्लस 5 1 2 3 4 प्लस 7 1 2 3 प्लस 1 1 2 प्लस 2 1 और 1। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यू कॉन्सेप्ट, जिनको न्यू कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। ये आपका होमवर्क है जो कि क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये भी आपने बुकलेट पे करने हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस होमवर्क पे हैं ये भी आपने अपनी बुकलेट पर करने हैं। आई होप सबके पास बुकलेट आ गई है बेटा। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं पेज नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 3 का FGHIJ, एंड पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का C and D। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।